कौन है मोनालिसा? कत्थई और खूबसूरत आँखों वाली मोनालिसा, जिसकी आँखों पे हर कोई है फ़िदा और जिसकी आँखों ने पूरी ही दुनिया को, फ़िलहाल के समय में तो पूरे ही महाकुंभ को बिल्कुल सम्मोहित करके रखा हुआ है। तो आज हम बात करेंगे कि कौन है मोनालिसा और ऐसा क्या ख़ास है मोनालिसा में जिसकी वजह से कि पूरा महाकुंभ मोनालिसा का दीवाना बना हुआ है, या यूँ कहिए कि जिसने जिसने मोनालिसा को देखा वो उन इनका दीवाना होता हुआ सा चला गया। बहुत सारे फ़ैन बने हुए हैं मोनालिसा के, और जिसने भी मोनालिसा को देखा ना, उसने मोनालिसा की तारीफ़ ही करी है। एक मोनालिसा की पेंटिंग थी जिसको देखने के लिए टिकट्स लगते थे, और लगते हैं अभी भी आज की डेट में भी, और वो इतनी खूबसूरत पेंटिंग इतने महंगे दामों में बिकती है। दूसरी तरफ कुंभ के मेले में वायरल हुई ये लड़की मोनालिसा, जिसके लिए कि ये किसी सपने से कम नहीं होगा। कभी इस लड़की ने, जो मोनालिसा है, कभी इसने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये साधारण सी लड़की कुंभ के मेले में अपने परिवारजनों के साथ रुद्राक्ष और मालाओं को लेके, और जो कि इनका हमेशा का काम है, मालाओं को लेके, और ये कुंभ के मेले में जाएगी और सडनली किसी मीडिया कर्मी की नज़र इसके ऊपर पड़ेगी और रातों रात ये लड़की स्टार बन जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं अगर बात करूँ मोनालिसा की, तो मोनालिसा का पूरा नाम मोनालिसा भोसले है और ये मध्य प्रदेश के एक छोटी सी जगह महेश्वर से आती हैं, जो कि इंदौर ज़िले में आता है। तो ये महेश्वर से आती हैं, और इनका जो पारिवारिक काम है ना, इनका ये काम है माला और रुद्राक्ष बेचने का, ये काम करते हैं। हालांकि इनकी जो मालाओं के दाम हैं वो भी बहुत बेसिक से स्टार्ट होते हैं और थोड़े से मतलब हाई एंड पे जाके ख़त्म होते हैं। वो मालाओं और रुद्राक्ष मोतियों की क्वालिटी के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। लेकिन ऐसी क्या चीज़ थी, ऐसी क्या खासियत थी जिसने मोनालिसा को मोनालिसा बनाया, या जिसने मोनालिसा को इतना वायरल कर दिया? वो थी मोनालिसा की खूबसूरती। मोनालिसा, यूं तो हमारे इंडिया में एक मिथक है कि जो गोरी चमड़ी होती है ना, उसको लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मोनालिसा की अगर आप कलर की बात करें, कलर कॉम्प्लेक्शन की बात करें, तो ये डस्की टू मीडियम में आती हैं, और डस्की टू मीडियम स्किन को ये फ्लॉन्ट करते हुए बहुत खूबसूरत लगती हैं। और मोनालिसा के चेहरे पे अगर सबसे खूबसूरत कुछ है तो मेरी नज़र में उसकी मुस्कान है। हालांकि मीडिया कर्मियों ने और सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने मोनालिसा की आंखों पे बातें की हैं कि मोनालिसा की आंखें गजब की हैं, बहुत खूबसूरत हैं। ऐसी ही आंखें मतलब देखने को रेयरली ही मिलती हैं, कुछ अलग सा है इन आंखों में। तो अभी तो मोनालिसा के ऊपर गाने बन चुके हैं, वीडियोस आ रही हैं, लाइक मतलब वीडियो सॉन्ग्स तक बन चुके हैं रातों रात, और इन सॉन्ग्स पे आप यकीन नहीं करोगे, लाखों में व्यूज़ हैं, कई कई लाख व्यूज़ हैं इन गानों पे। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मोनालिसा की पॉपुलैरिटी रातों रात किस लेवल पे जाके पहुंची है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस पॉपुलैरिटी का मोनालिसा ने क्या खामियाजा भरा है? जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने जितनी भी चीज़ें देखी, जिस भी तरीके से मोनालिसा वायरल हुई, तो एक बार को ये ख्याल आता है कि क्या खास था इस लड़की में, कैसे ये वायरल हो गई, इसकी तो पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। लेकिन अब हम आपको बताते हैं वो तथ्य जिसने इस लड़की की ज़िंदगी को बदला, तो लेकिन परेशान भी बहुत करा। पहली वो चीज़ें, जब कुंभ में मोनालिसा वायरल हुई, तो आज के टाइम में ना एक ट्रेंड है इंस्टाग्राम और वाईटी का, जहाँ पे कि लोग फेमस सेलिब्रिटी के साथ या वायरल पर्सन के साथ एक रील एक फ़ोटो डालने के लिए परेशान रहते हैं कि अगर हम इनके साथ, ये वायरल पर्सनैलिटी है, इसके साथ अगर हम एक रील एक फ़ोटो डाल देंगे तो फिर हमारी भी रील जो है वो ट्रेंडिंग में आ जाएगी, या हमारी भी रील वायरल हो जाएगी बिकॉज ऑफ दैट पर्सन। और इस चीज़ का अच्छा खासा खामियाजा मोनालिसा को भी भरना पड़ा, क्योंकि इन देखो, वायरल होना आपका पेट नहीं भरेगा। आपका जो काम है वो काम अगर आपका वायरल होता है ना, तो आपका पेट भरता है। तो मोनालिसा का काम है माला बेचना, रुद्राक्ष बेचना। अब जब ये वायरल हुई
तो इनके पास बहुत सारे मीडिया कर्मी, बहुत सारे लोग, बहुत सारी आम जनता पहुंचने लगी और सबने सिर्फ़ और सिर्फ वीडियोस बनाना, फ़ोटोज़ क्लिक करना, रील्स बनाना, यही सब किया। तो ये मोनालिसा अपना दर्द व्यक्त करते हुए बताती है कि मेरी तो मालाएं भी नहीं बिकी। मतलब अगर आप मेरे को पसंद कर रहे हो तो मेरा जो काम है वो तो होने दो। मेरी मालाएं बिक जाती तो हम जो पैसे खर्च करके इतनी दूर से गए थे, वहाँ जाने का एक ही मकसद था कि हमारी मालाएं बिक जाए, हम कुछ आमदनी करके जाएं। कितने सालों पे ये कुंभ लगता है या फिर कोई भी ऐसे त्योहार जो होते हैं ना, साल में एक दो बार आते हैं, जब इनकी कमाई का सीज़न आता है। तो ये अच्छी खासी कमाई का सपना लेके गए थे कि हमें अच्छी खासी कमाई होगी, लेकिन उल्टे हाथ इनके एक भी माला बिक नहीं पा रही थी। इन लोगों ने इन्हें परेशान कर रखा था किन चीज़ों में, रील्स बनाने में, वीडियोस बनाने में, फ़ोटोज़ खिंचवाने में। और इस सब के खामियाजे की वजह से ही ना मोनालिसा को उसकी फैमिली वालों ने ये डिसीज़न लिया कि आप इसको कुंभ से निकालो, कुंभ से निकाल के और इसको घर भेजो, ताकि हम जो भी चीज़ें लेके आए हैं ना, उन चीज़ों को हम बेच पाए। और मोनालिसा के अनुसार ही लगभग 3.5 लाख की चीज़ें ये लेके गए थे, 3.5 लाख का माल ये लेके गए थे मेले में बेचने के लिए। लेकिन इन्हें वापस आना पड़ा था। हालांकि इनकी मम्मी, इनके भाई और शायद कोई एक और इंसान जो है वो अभी मेले में रुका हुआ है उस माल के साथ, ताकि वो सारा माल बिक जाए। लेकिन मोनालिसा को वहाँ से हटा दिया गया है और मोनालिसा वापस चली आई हैं अपने पैतृक आवास महेश्वर, पैतृक गांव जो इनका महेश्वर है, वहाँ ये वापस चली आई हैं। अब हम बात करते हैं कि अब मोनालिसा फ़िलहाल क्या कर रही है। जब मोनालिसा वापस चली आई है तो अब मोनालिसा क्या कर रही है। तो फ़िलहाल आज की डेट में मोनालिसा अपने घर पे बैठ के और अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना रही है और रातों रात जिसको किस्मत बदलना कहते हैं, जिसको काया पलट होना कहते हैं, वो मोनालिसा की हुई है। मोनालिसा ने अपना यूट्यूब का चैनल खोला है जिस पे कि 10 दिनों के अंदर लगभग 3 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। 2,82,000 सब्सक्राइबर अभी करंट टाइम में हैं। तो आप सोच सकते हो 2,82,000 सब्सक्राइबर्स का ग्राफ जो होता है ना, वो कम नहीं होता है, बहुत बड़ा ग्राफ होता है। और इस ग्राफ को मोनालिसा ने रातों रात पार किया है। पब्लिक का इतना प्यार, इतना सपोर्ट मिल रहा है मोनालिसा को, इसे ही हम कहते हैं कर्मों का फल। ये आपके इस जन्म के कर्म हो, आपके पिछले जन्म के कर्म हो, आपके प्रारब्ध हो, वो सब आपको मिलते हैं। और ये कर्मों का फल ही है कि एक साधारण सी माला बेचने वाली लड़की इस तरीके से कुंभ के मेले में वायरल होती है। और कुंभ के मेले में वायरल होने के बाद भले ही उसे थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब आप वायरल हो गए ना, आप जब रातों रात स्टार बनोगे तो आपको उस चीज़ को हैंडल करने में भी टाइम लगेगा, आपको उन चीज़ों को कैरी करने में भी टाइम लगेगा, जो कि मोनालिसा को लगा। और उसके बाद जब ये महेश्वर पहुंची हैं तो इन्होंने यूट्यूब पे काम करना स्टार्ट किया है। इनकी जो सबसे मोस्ट पॉपुलर वीडियो है उस पर 51 लाख व्यूज़ हैं। 51 लाख व्यूज़ बहुत होते हैं, मिलियंस में व्यूज़ जा रहे हैं लड़की के। और हम विश करते हैं कि ये व्यूज़ और ज़्यादा बढ़े, आप और आगे जाओ। महादेव आपको बहुत 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 सारा आशीर्वाद दे। जिस तरीके से आप कुंभ में वायरल हुए हो ना, हम ये होप करेंगे कि आगे आने वाले फ्यूचर में भी आपकी ये पॉपुलैरिटी, आपको जो पब्लिक का प्यार मिल रहा है वो मिलता ही रहे। लेकिन अब हम बात करते हैं कि क्या मोनालिसा को जो पब्लिक का प्यार मिल रहा है, इनके वीडियोस पे जो व्यूज़ आ रहे हैं, वो फ्यूचर में भी इतने ही आते रहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, बिकॉज़ इन चीज़ों को जानना ना बहुत ज़रूरी होता है कि पब्लिक को क्या लगता है। क्योंकि ये अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि मोनालिसा मोनालिसा है। क्या आने वाले टाइम में भी, आने वाले फ्यूचर में भी मोनालिसा को इसी तरह से पब्लिक का सपोर्ट मिलता रहेगा? क्या जिस तरीके से मात्र 8 से 9 दिनों के अंदर मोनालिसा के यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर्स लगभग 3 लाख हुए हैं, इसी स्पीड से सब्सक्राइबर्स हमेशा बढ़ते रहेंगे? क्या मोनालिसा की हर एक वीडियो पे जो मिलियन में व्यूज़ जा रहे हैं, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 51 लाख, 52 लाख, 35 लाख,
ये व्यूज़ हमेशा ऐसे ही जाते रहेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल व्यूज़ नहीं है, ये बहुत मोर देन एवरेज व्यूज़ है, ठीक है, मोर देन एक्सपेक्टेशन व्यूज़ है। तो इन सारी चीज़ों का ना बहुत असर पड़ता है लाइफ लॉन्ग के लिए। तो अगर इस तरीके से चीज़ें होती ही रहेंगी ना, कुछ टाइम तक भी, अगर 2 4 5 10 साल भी हुई, तो मोनालिसा की पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, जो कि उसने कभी सोचा ही नहीं होगा। लेकिन अगर इस तरीके से चीज़ें नहीं होती हैं, तो भी मोनालिसा की लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे, इसकी हम कामना करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।